अब मास्टर स्ट्रोक की जो अगली रिपोर्ट है वो कांग्रेस के सेल्फ गोल से जुड़ी हुई है। मामला जो है वो मध्य प्रदेश का है, जहां पार्टी ने एक ऐसे शख्स को अपने खैमे में शामिल किया है, यानी कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को अपने खैमे में शामिल किया है जिससे बीजेपी को बहुत से पुराने हिसाब चुकाने का मौका मिल गया है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी में हिंदू महासभा के एक ऐसे नेता को कांग्रेस में शामिल किया गया है जो कुछ दिन पहले ही बापू के कातिल नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहा था। अब आगे हुआ क्या, वो रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के खैमे में गोडसे प्रेमी, सर पर केसरिया टोपी, हाथों में पूजा की घंटी और हिंदुत्व का परचम लहराने वाले ये हैं ग्वालियर से पार्षद बाबूलाल चौरसिया। 2 दिन पहले तक बाबूलाल हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हुआ करते थे। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे इनके लिए तब महान होता था। ग्वालियर के दौलतगंज में जब बापू के हत्यारे गोडसे की तस्वीर लगाकर आरती उतारी गई थी, तो ये भी पूरी श्रद्धा से इस आरती में शामिल हुए थे। गुरुवार को अचानक इनका हृदय परिवर्तन हुआ और शहर में नगर निगम चुनाव से कुछ महीने पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने भी इन्हें पूरी इज्जत के साथ पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बाबूलाल बापू के कातिल नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहे थे, और दूसरी तस्वीर आज की है जब वो उस कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं जो खुद को महात्मा गांधी के सिद्धांतों की पैरोकार और उनकी विरासत को अपना मानती है। लेकिन अब इसी पार्टी में गोडसे की आरती उतारने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। बाबूलाल कांग्रेस में शामिल क्या हुए, उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया। सियासत का पहला सिद्धांत तो यही कहता है कि अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा भले ही ना कर सको, लेकिन विरोधियों का झंडा नीचा जरूर दिखाओ, फिर चाहे विरोधी खैमे को कुछ ही घंटे पहले छोड़कर क्यों ना आए हो। बाबूलाल ने भी इस सिद्धांत पर चलते हुए कांग्रेस का दामन थामते ही हिंदू महासभा पर हमला बोल दिया। कुछ ऐसा समय आया था कि मैं हिंदू महासभा से चुनाव लड़के पार्षद बना था और कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे मुझे जो मन में मेरी आत्मगिलानी जो है मतलब पैदा हो गई थी। आज मैं घर अपनी वापसी करके कांग्रेस परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कांग्रेस कई मौके पर गोडसे को लेकर बीजेपी पर हमला कर चुकी है। खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल पीएम मोदी और गोडसे की विचारधारा को एक समान बताया था। नाथूराम गोडसे, नरेंद्र मोदी, they believe in the same ideology. There is no difference, except Narendra Modi does not have the guts to say he believes in Nathuram Godse. राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर वार करने के लिए कई बार गोडसे का नाम ले चुके हैं। अब गोडसे का गुणगान करने वाले नेता को पार्टी में शामिल किया है तो कांग्रेस से जवाब तो मांगा ही जाएगा। बीजेपी को ये कांग्रेस की दुखती रग लगी और उसने इसे दबाने में जरा भी देर नहीं की। गोडसे का पुजारी जी, अब कांग्रेस की सवारी जी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी है, वो ही है। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी है वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस को बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझा। पार्टी के बड़े लीडर चुप्पी साध चुके हैं। सवाल राज्य के दूसरे नेताओं से शुरू हुए तो उन्होंने जिम्मेदारी सीनियर नेताओं पर डालकर खुद को बचा लिया। ये जो मुद्दा है सीनियर लोगों के संज्ञान में है पूरा, और मैं मानता हूं कि अरुण यादव जी की अपनी भावनाएं हैं और पूरे मुद्दे पर
लीडरशिप संज्ञान में है। बीजेपी पर हमला करने के लिए कांग्रेस आए दिन गोडसे का नाम लेती है। बीजेपी के लिए इसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा महात्मा गांधी से जुड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस ने गोडसे की आरती उतारने वाले नेता को पार्टी में शामिल करके सेल्फ गोल कर लिया है। मामला भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हो, लेकिन कांग्रेस से आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर सवाल होते ही रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।